ट्रंप पुतिन के बीच अलास्का वार्ता बेनतीजा रही और 3 घंटे चली मीटिंग में कोई भी कॉन्क्रीट समझौता सामने नहीं आया है। मीटिंग के बाद सिर्फ 12 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। हां, भविष्य के प्रति आशावाद जरूर दिखाया गया है दोनों नेताओं की तरफ से कि आने वाले समय में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस बैठक में क्या क्या हुआ, इस बारे में कोई भी ठोस बात सामने नहीं आई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का था, उससे उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में अभी दूरियां बची हुई हैं। इसीलिए ट्रंप ने बाद में कहा कि हम दूसरी बैठक भी करने के लिए तैयार हैं। तो अलास्का में महा मीटिंग कैसे फेल, आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव खबर। करीब 3 घंटे ये मीटिंग चली है और सिर्फ 12 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। जनरली इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है इतने बड़े मीटिंग्स के बाद। पत्रकारों के सवाल का जवाब किसी नेता ने नहीं दिया, ना डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ना पुतिन ने दिया। ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डील नहीं हुई, ये खुद ट्रंप बता के गए। किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आगे कब और कहां मीटिंग होगी कोई फाइनल नहीं है। तो क्या ये माने कि ये केवल और केवल एक मुलाकात बनकर रह गई, इसके आगे यहां कुछ हुआ नहीं इस मीटिंग में। लेकिन अलास्का मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने भी नाकाम माना है। स्काई न्यूज का दावा, पुतिन ने नैरेटिव को कंट्रोल किया, यानी अलास्का मीटिंग को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने कहा कि यह कामयाब नहीं रही। पुतिन ने नैरेटिव को कंट्रोल किया और अपने पक्ष में इस मीटिंग को लाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो लेकर आए। और ये जिस तरह की तस्वीरें व्हाइट हाउस जारी कर रहा है, उससे लगता है कि वो एक डेस्परेशन है ये बताने की कि नहीं, ट्रंप ने पुतिन को कड़ा संदेश दिया है। तो ये पुतिन ने नैरेटिव को नियंत्रित किया, ये स्काई न्यूज कह रहा है। लेकिन स्काई न्यूज और वर्ल्ड मीडिया के बावजूद व्हाइट हाउस का ये पूरा प्रयास है, एक कोशिश है उनकी कि किसी तरह ये बताए कि नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें छाए रहे। तो व्हाइट हाउस ने मीटिंग की नई तस्वीर जारी की है, तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा यह फेल है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि सहमति बनाने में विफल रहे। यूक्रेन में युद्ध विराम अभी बहुत दूर की बात है। पुतिन ने आज नैरेटिव को नियंत्रित किया, यह स्काई न्यूज ने कहा। किन मुद्दों पर बातचीत हुई बहुत साफ नहीं, यह CNN कह रहा है। ट्रंप ने जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ दिए, द गार्डियन का कहना है। परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, यह एक्सियोस का कहना है। नहीं बताया कि किस मुद्दे पर सहमति और असहमतियां हैं, ये द हिल ने कहा है। आगे यूरोप की राजधानी और कीव की चिंताएं बढ़ेंगी, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। तो आप देख लीजिए, चाहे इसमें अमेरिकन मीडिया हो, चाहे दूसरी वेस्टर्न मीडिया हो, वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर संदीप, अगर ये नैरेटिव बन रहा है कि भाई ट्रंप, एक तो पुतिन हावी रहे और ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाया और ये उन्हीं के देश का मीडिया, ये वेस्टर्न मीडिया बना रहा है, तब तो ये ट्रंप के लिए थोड़ी सी यहां पर एम्बैरेसमेंट है कि वो जो कोशिश करके आए थे कि ग्लोबल पीस मेकर की छवि हासिल करेंगे, यहां तो महफिल पुतिन लूट ले गए। देखिए गौरव जी, ये जो कंट्राडिक्शन है ये ट्रंप पहले दिन से ही फेस कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जब से वो राष्ट्रपति बने दूसरी बार से, कि वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ की जो वॉर इंडस्ट्री है वो कतई नहीं चाहती है कि इस तरीके का कोई बड़ी डील हो जाए। और उस डील में जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे लैंड स्वैपिंग की, कि यदि ऐसे डील हो जाती है तो ये इतिहास में वाकई ये जीत रूस की मानी जाएगी और ये इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार होगी अमेरिका की और वेस्टर्न ऑर्डर की। तो मुझे लगता है इस तरह के जो नैरेटिव्स कंट्रोल करने की बात आ रही है, ये वेस्टर्न मीडिया का जो आकलन है अपने आप में सही है। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या ट्रंप इतना आसानी से इस डील को होने देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। यह भी बड़ा सवाल है कि क्या जेलेंस्की के पास जब जाएंगे, जब हम कह रहे हैं कि अंतिम फैसला जेलेंस्की का होगा, मेरा मानना यह है कि अंतिम फैसला जेलेंस्की का ना होकर के बल्कि अंतिम फैसला ट्रंप के कंट्राडिक्शन का होगा। ट्रंप बहुत अंतर्द्वंद में जी रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। उनका अंतर्द्वंद, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा 1 सेकंड के लिए। देखिए, पिछले 1 महीना में ट्रंप जो ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत अलग थलग पड़े हुए हैं। चाइना, उसने जवाब दे दिया टैरिफ को लेकर के। भारत ने कहा कि तुम्हारी डेडलाइन को हम नहीं मानेंगे। ब्रिक्स का जो ये जो आपने कंक्लूड किया है, मैं इसी को कह रहा हूं एक बार फिर से पुरानी बात को जोड़ के, कि कहां तो पुतिन को दुनिया में अलग थलग करने चला था अमेरिका, और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ही धीरे धीरे ही सही पॉलिसी मेकिंग में धीरे धीरे कॉर्नर होता जा रहा है। और उसी को बचाने की ये सारी जद्दोजहद है कि मैं दुनिया का चाचा हूं, ये दुनिया याद रखे, और उसी को रिमाइंड करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं।